नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर शास्त्री नगर स्थित डायबिटीज भवन एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। शिविर में ब्लड शुगर, पैरों की नसों की जांच, वीपीटी, आंखों के पर्दे की जांच, फंडोस्कोपी सहित कई महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए। मरीजों और उनके परिजनों को मधुमेह, प्री डायबिटीज और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। शिविर का संचालन कर रहे अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर ने बताया कि आज भारत का हर 11वां व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है और मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ शास्त्री नगर के अंदर, डायबिटीज भवन के अंदर। और ये 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग यहाँ पे हर साल एक मेगा कैंप आयोजन करते हैं, इस साल भी किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंप्स वगैरह हम लोग रेगुलर इंटरवल पे करते रहते हैं। उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि डायबिटीज अवेयरनेस को बढ़ाना, क्योंकि आज एक जो समस्या सबसे बड़ी वो ये है कि हर 11 में से एक व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले तो हमें पकड़ना है कि भाई डायबिटीज पेशेंट कितने, क्योंकि एक आइसबर्ग बोलते हैं हम। आइसबर्ग मतलब होता है कि जितना ऊपर दिख रहा है ना, उसका 75% नीचे है। यानी कि जितने मरीज अपन को दिख रहे हैं उससे कई गुना मरीज हैं जो हमें पता ही नहीं है, या कहते तो उनको पता नहीं कि उनकी डायबिटीज है। बहुत बार जब इस तरह के कैंप्स लगाते हैं, उनसे ये पता चलता है कि अचानक ही उनको डायबिटीज के बारे में पता चलता है सडनली, जो कि क्योंकि साइलेंट डिजीज है। इसमें कोई कई बार ये होता है सिम्टम ही नहीं आते, कुछ पता भी नहीं चलता मरीज को क्या हुआ। जैसे आज ही कम से कम 15-20 मरीज ऐसे थे जिनको आज ही पता चला उनको डायबिटीज है। तो अगर इन जितने भी इस तरह के जो आयोजन होते हैं, उनका उद्देश्य एक ही होता है कि जो मरीज जिनको पता भी नहीं डायबिटिक हैं या जो इस तरह से ग्रसित हैं, उनको पहचानना, उनका प्रॉपर इलाज करना। ये हम घरेलू उपाय तो मैम देखो सिंपल से फंडा है। अगर आप जैसे एक कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल ऑफ डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज को खत्म करना। ये क्या है मैम, त्याग मांगता है, बहुत कठिनाई से होता है। रीजन क्या है? अगर आप वजन ज्यादा है, मोटे हो और आपने अपना वजन घटा लिया और वो कम से कम 6 महीने में 10% वेट कम होना चाहिए, तो आपका रिवर्सिबल हो सकता है। या फिर आपने अपनी जो कैलोरी काउंटिंग है वो सिर्फ 800 पे शिफ्ट कर ली। अब 800 कैलोरी दिन भर में खाना बहुत टिपिकल हो जाता है, क्योंकि बहुत कम है, तब भी आपका रिवर्सिबल हो जाता है। अगर आप बहुत ही अच्छी एक्टिव लाइफ अपनाते हो, ईमानदारी से वॉक करना, कम से कम 45 मिनट की वॉकिंग एंड एक्सरसाइज अगर होती है, तब भी आप रिवर्सिबल जा सकते हो। तो ये घरेलू नुस्खे तो ये है, लेकिन ये सब इतने टफ हैं कि हर कोई फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हमने एक पूरी टीम डिजाइन कर रखी है उसके लिए। वो प्रॉपर जो है लाइफ स्टाइल डिजीज है, यानी कि ये आपके जीवन के साथ चलता है। ये वैसा ही जैसे आपको रोज अपनी एनर्जी गेन करने के लिए खाना खाना पड़ता है, वैसे ही डायबिटीज का, क्योंकि डायबिटीज आपके साथ ही रहती है। ये वेरी रेयर में हम लोग अभी जो सुविधा दे रहे हैं, जैसे हड्डियों की जांच हम लोग कर रहे हैं, आंखों की जांच कर रहे हैं, दांतों की जांच कर रहे हैं, आहार विशेषज्ञ की सुविधा है, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ये सारी सुविधाएं हम सारी देते हैं। इसके अलावा जो भी जांच रहता है सर, अभी तक मुझे लगता है शायद 300 प्लस हो गए होंगे सुबह से। देखिए मैम, बाहर का जो फास्ट फूड बच्चों को अपन स्किप करवाएंगे वो करेंगे नहीं। तो हमें कोशिश करनी कि हम घर पे ही उनको हेल्दी बना कर दें, अट्रैक्टिव चीजें बना कर दें। अगर आप सब्जी रोटी अगर खिलाएंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो जो भी चीजें हैं हम बना कर दे रहे हैं, उनको थोड़ा अट्रैक्टिव करके दे घर पे ही। जैसे स्प्राउट्स हो गया, उससे थोड़ा अट्रैक्टिव करके दे सकते हैं, सैंडविच बना के दे सकते हैं। अब ऐसी चीजें बच्चे थोड़ा खुशी करके खा लेते हैं। अगर आप नॉर्मली अगर उनको फोर्स करेंगे तो नहीं लेंगे। तो दिन भर में कितना डाइट करना चाहिए? ये सर वेरी करता है कि पेशेंट टू पेशेंट या बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। जैसे सर ने बताया कि सेडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है, हैवी वर्कर है, तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि आपका वर्क कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड किया जाता है कि आप कैलोरी प्रोटीन कितना लेंगे। जैसे सेडेंटरी वर्कर है, जैसे कि एक दिमागी रूप से एक बंदा अगर काम कर रहा है तो उसकी कैलोरीज कम होती है। मॉडरेट वर्कर होता है उसकी थोड़ी ज्यादा होगी, हैवी वर्कर है तो उसका थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे एक मजदूर बहुत काम करता है तो हाई कैलोरीज उसे देनी पड़ती है। और वैसे ही अगर आप ब्रेन से काम करें तो आप कम कैलोरी पर भी काम कर सकते हैं। सर ये है कि एक तो अभी जैसे अपना लाइफस्टाइल ऐसा है कि मेट्रो लाइफ में अपन रात को बहुत लेट खाना खा रहे हैं। लेट खाना खाने के बाद सीधा रेस्टिंग पे चले जाते हैं, तो हम तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी नाइट वर्क करता रहता है, तो हम फ्रेश फील नहीं करते। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें नाइट में जो खाना है वो लाइट लेना चाहिए और थोड़ा जल्दी लेना चाहिए। इट मीन 9 o'clock से पहले हमें अपना डिनर कंप्लीट करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी है, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। यहाँ पे शाम को 6 से 9 बजे तक बैठते हैं
और हड्डी की सभी जांचें, सभी दवाइयाँ उपलब्ध है। और आजकल काफ़ी जोड़ों में दर्द, घुटने में, कमर में बहुत बढ़ती जा रही है। और आज निःशुल्क जांच और निःशुल्क ओपीडी फ्री है आज। डॉक्टर साहब, ये हड्डियों के जोड़ों के दर्द के लक्षण क्या होते हैं? जोड़ों में दर्द होना, बैठ के खड़े होना, दर्द होना, शाम को बाइटें आना, सुबह सुबह जकड़न होना हड्डियों में। तो ये विटामिन डी और B12 की कमी के कारण होता है। इसमें कोई उम्र का भी असर है या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, उम्र के साथ साथ बढ़ता है, पर आजकल देखा जाए तो लाइफस्टाइल आजकल यंगस्टर्स की हो रही है, सेडेंटरी लाइफ, जो कि बैठे हुए रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करते। तो आजकल यंग लाइफ में भी ये आमतौर पर लाइफस्टाइल सुधारें, थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है ज़्यादा करें और थोड़ा सा एक्टिविटी इंक्रीज करें अपनी।